हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th। चैप्टर नंबर कौन सा है? 12th, यानी अध्याय 12वां, जिसको हम कहते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, तो अवकल समीकरण हमारा चैप्टर जो है वो एग्जाम में 6 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी जो पुराना बोर्ड का पैटर्न है, अभी तक हमारे पास सिर्फ रिवाइज सिलेबस आया है। पैटर्न क्या रहेगा, कितने में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा हर चैप्टर में से, वो हमको नहीं बताया गया। पिछले साल तक इस एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से 6 नंबर का एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता था, और इस बार भी यही रहेगा। इसमें से छोटा नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बड़ा नंबर 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है इक्का दुक्का कोई 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जिसमें अपन जो पहली एक्सरसाइज करेंगे आज, उसमें से 1 आध नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो कुल मिला के 6 से 7 नंबर ये कवर करेगी। 6 नंबर 1 आध नंबर मिल जाए तो ये 7 नंबर बन सकती है। तो 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो एक तो छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 आध नंबर का, और एक 6 नंबर का बड़ा प्रश्न अवश्यम भावी रूप से इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो लास्ट वीडियो तक हमने एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, या जिसे क्षेत्रकलन कहते हैं, वो कर लिया था। आप आई बटन के अंदर उसको देख सकते हैं। अब इसमें से कुछ 2-3 एक्सरसाइज पूर्ण रूपेण हटा दी गई है, टोटली उसमें से रिड्यूस कर दी है। तो अपन को इसमें से बहुत थोड़ी सी एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। 4-5 जो है, पहले कुछ 8 एक्सरसाइज हुआ करती थी शायद, उसमें से 3 हटा दी है। तो अपन को सिर्फ 5 एक्सरसाइज जो है वो करनी है। मैंने रिवाइज सिलेबस बता रखा है आपको कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उसका भी लिंक मैंने यहां पर दिया है। तो आप वहां से देख सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ताकि आप फिजूल की ज्यादा मेहनत ना करें। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। अब इसकी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। अवकल समीकरण कहते किसे हैं, उसको किस प्रकार सॉल्व करना है, उसकी कोटि क्या होती है, उसकी घात क्या होती है, ये चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अब देखिए, अवकल समीकरण किसे कहते हैं। अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, मिलता जुलता नाम है डिफरेंशिएशन, यानी अपन ने अवकलन जो किया उससे मिलता जुलता नाम है। तो इसमें भी चीज वही है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल्स टू, मेरे को दे रखा है अगर मान लीजिए x sin x, ठीक है। तो अपन अवकलन या डिफरेंशिएशन के अंदर क्या किया था, इस इक्वेशन का अवकलन किया था किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, dy बाय dx, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो अब यहां पर देखो u इंटू वी से करते हैं, तो x को तो एज इट इज रखेंगे, sin x का हो जाएगा cos x, फिर लगाएंगे प्लस का निशान, फिर sin x एज इट इज रहेगा, और x का क्या हो जाएगा 1। तो ये तो था हमारे पास एक फलन था, क्या था, फंक्शन जिसको कह सकते हैं फंक्शन या फलन, ठीक है। फलन का हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, तो हमको एक इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, अवकल समीकरण। इसको एक बार और अगर मैं करता हूं अवकलन d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है ना, तो फिर से इन दोनों में क्या होगा, u इंटू वी लगेगा। तो x तो एज इट इज रहेगा, cos x का क्या होगा, माइनस का sin x, ये होगा माइनस का sin x, प्लस का cos x एज इट इज रहेगा, ठीक है। cos x एज इट इज रहेगा और x का हो जाएगा 1। अब sin x का होता है cos x, ठीक है। तो अब देखो ये cos x और cos x ऐड हो गया, तो माइनस का x sin x प्लस का 2 cos x, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, d2y बाय dx स्क्वायर की। तो हमने एक बार फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव किया तो हमको dy बाय dx मिला, सेकेंड टाइम हमने इसका अवकलन या डेरिवेटिव किया तो हमको d2y बाय dx स्क्वायर मिला। तो ये एक समीकरण, ये दोनों जो अपन को मिले हैं, ये दोनों कितने मिले हैं, समीकरण के रूप में मिले, एक ये या दूसरा इसको मान सकते हैं, ये d2y बाय dx स्क्वायर। तो ये तो हो गई फर्स्ट ऑर्डर की, जिसके अंदर इसकी ऑर्डर यानी घात कितनी है, कोटि कितनी है, ये अपन को अब बताएंगे। जैसे मैं तो सिर्फ आपको यहां पर ये समझाना चाहता था कि एक बार करने पर फलन से हमको dy बाय dx की टर्म मिल गई, तो वो dy बाय dx की टर्म एक इक्वेशन के रूप में, तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं,
डिफरेंशियल इक्वेशन, जो समीकरण हमको ये प्राप्त हुई dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के रूप में, तो समीकरण को क्या कहते हैं? अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी पहचान क्या होगी? या तो इसमें dy बाई डी एक्स की टर्म होगी या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म होगी और इक्वेशन होगा। जैसा अपन अवकलन करते थे किसी भी फंक्शन का, y इक्वल टू कुछ भी दे रखा होता था fx, इसका डिफरेंशिएशन किया तो इधर क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स, और fx का कुछ भी अगर फंक्शन होगा तो f डैश x उसको मान सकते हैं। तो ये एक प्रकार से dy बाई डी एक्स और साथ में कुछ टर्म, तो ये एक अवकल समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है, अगर 7वां जो चैप्टर है उसमें अपन ने जो डिफरेंशिएशन और अवकलन किया है उसका जो आंसर होता था वो आंसर क्या है? एक अवकल समीकरण है। समझ में आ गई बात? कोई भी क्वेश्चन 7वें चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन उठा लो जिसमें से आपने अवकलन किया है, प्रश्न तो फलन के अंदर दे रखा होता है लेकिन उसका जो आंसर होता है वो एक क्या, किसको रिप्रेजेंट करता है? एक समीकरण, एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। बात समझ में आई? अब इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 12 के अंदर अवकल समीकरण का हमको हल ज्ञात करना है। क्या इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन दे रखी होगी और इससे हमको इक्वेशन वापस बनाना है। आई बात समझ में? उल्टा प्रोसेस, इसका प्रोसेस कैसे होगा? उल्टा प्रोसेस होगा, रिवर्स प्रोसेस हमको चलाना पड़ेगा। यानी dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स की टर्म हमको दे रखी होगी, उसमें हमको उल्टा प्रोसेस करेंगे। उल्टा प्रोसेस यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो अवकल समीकरण का हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, यानी हमको एक दे रखी होगी अवकल समीकरण, ठीक है, उसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो हमको क्या प्राप्त होगा? फलन। फलन प्राप्त होगा, या अपन कह सकते हैं y की वैल्यू हमको मिल जाएगी क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो x या y की वैल्यू, मतलब मुख्य रूप से जैसा फलन होता है वैसा फलन प्राप्त करना है। तो अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखी है, ठीक है, ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, उसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, और हमको क्या प्राप्त होगा? फलन। फलन यानी फंक्शन। तो बस आप कोरा कोरा इस बात से समझ सकते हैं कि हमको सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए कि हमने किया क्या है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, और जिससे हमको क्या प्राप्त होगा? फलन। फलन यानी x या y की वैल्यू के रूप में हमको टर्म मिलेगी, वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो इस पूरे 12 चैप्टर में हमको यही करना है। अब इसमें अलग अलग टेक्निक्स का यूज लेंगे, उन टेक्निक्स के बेसिस पे हमको एक्सरसाइज, अलग अलग टेक्निक्स के बेसिस पे अलग अलग एक्सरसाइज है, तो उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत आसान है, जिसमें केवल हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसकी कोटि और घात कितनी है, ऑर्डर क्या है इसका, वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या करना है वो हम देखते हैं। अब देखिए जो सामने लिखा हुआ है अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बहुत आसान है। यानी किसी भी, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का, डिफरेंशियल इक्वेशन का जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, डिफरेंशिएशन हुआ है, वो उसकी कोटि कहलाती है। तो कोटि का मतलब क्या? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अपन को अवकल समीकरण दे रखी है, उसका कितनी बार अपन को अवकलन अधिकतम हुआ है, यानी मैक्सिमम। ये कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। अपन को ये देखना है कि मैक्सिमम कितनी बार हो रखा है, वो उसकी कोटि कहलाएगी या ऑर्डर कहलाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए इस इक्वेशन में यहां पर कितनी बार अवकलन हो रखा है? एक बार। एक बार अवकलन होता है तो क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो यहां पर कोटि कितनी होगी? ऑर्डर जिसको कहते हैं, देखो यहां लिख देते हैं अपन कोटि या ऑर्डर, ठीक है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बार अवकलन हो रखा है तो कोटि या ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? एक। अब अपन लिखते हैं, जैसे देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का 3dy बाई डी एक्स
प्लस का 7y इज इक्वल टू 10। एक ही अवकल समीकरण दे रखी है। तो देखिए यहां पर एक बार अवकलन हो रखा है, यहां पर दो बार हो रखा है। दो बार डिफरेंशिएशन होता है तो d2y बाई dx² हम लिखते हैं। तो यहां पर अधिकतम कितनी बार होगा? देखो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, कैसा? मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां तक पहुंचा है? तो यहां पर 2 पहुंचा है। तो यहां की कोटि या ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। यहां पर इस इक्वेशन के लिए कितना था? 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कितना हो जाएगा? 2। आगे बात समझ में? तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अधिकतम जितनी बार अवकलन हो रखा है तो वो क्या कहलाएगी? उसकी कोटि या ऑर्डर। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, d³ y बाय dx की पावर 3 और यहां पे आ जाए मान लीजिए 8 प्लस का 100 dy बाय dx प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। यहां पर dy बाई dx यानी एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। फिर d3 बाई dx³ यहां पर डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है? 3 बार। इसके बीच में d2y बाई dx² की टर्म नहीं है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अपन को क्या पहचान करना है? कोटि कितनी है यानी ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर मतलब अधिकतम कितनी बार हो रखा है? 3 बार। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कोटि होगी या ऑर्डर, इसको कहते हैं ऑर्डर या कोटि, वो कितनी होगी हमारे पास? 3। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि या ऑर्डर किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, अब इसकी घात देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की घात या पावर कैसे आइडेंटिफाई करनी है। तो अब देखिए दूसरा इसका जो टॉपिक है वो है अवकल समीकरण की घात। घात यानी पावर। तो अपन नॉर्मल शब्दों के अंदर कहते हैं x की घात 2, जैसे x की घात 2। तो यहां पर अपन ने इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते। अब देखो एक चीज समझते हैं, दोनों में फर्क क्या है ये समझते हैं। ये मैंने किया d2y बाई dx²। ये किसका करते हैं? पहले हम हमारे को y दे रखा होगा कोई फंक्शन, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा dy बाई dx। उसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा d2y बाई dx²। उसका तीसरी बार करेंगे तो हमको मिलेगा d3y बाई dx³। ठीक है, और ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये जो मिला अपन को, यहां पर देखिए एक बार अवकलन किया तो उसका ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर कितना हो गया? 1। यहां पर दूसरी बार किया तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। यहां पर तीसरी बार किया तो ऑर्डर हो गया 3। लेकिन घात के अंदर देखो, यहां इसकी घात कितनी है? 1। इसकी भी घात कितनी है? 1। और इसकी भी घात कितनी है? 1। तो कहने का मतलब आप चीज को समझना, जितनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं वो तो होता है उसका ऑर्डर या कोटि, और घात जो होती है वो अवकलन करने के बाद ऊपर अगर जो लिखते हैं वो क्या होती है? उसकी घात या पावर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए d2y बाई dx², ठीक है, प्लस का dy बाई dx प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक अवकल समीकरण है। तो यहां पर देखिए dy बाई dx की घात कितनी है? 1। यहां पर सॉरी, ये d2y बाई dx² घात 1, dy बाई dx की घात 1 और 8 की घात भी कितनी है? 1। तो इस पूरी अवकल समीकरण की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है बात? अब अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए अब जैसे यहां पर मैंने लिखा d3y बाई dx³, ठीक है, प्लस मैंने लिखा यहां पे d2y बाई dx² और इसकी घात मैंने लगा दी यहां पर सपोज 3 और प्लस का लिख दिया मैंने 3y इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहां पर अपन को क्या चेक करना है। अपन यहां पता पड़ रहा है कि भाई घात नहीं, ऑर्डर जो है इसका ऑर्डर कितना होगा? 3। ठीक है, ये तो मालूम पड़ गया कि इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास पता पड़ गया 3। ऑर्डर यानी कोटि, ठीक है ना। कोटि कितनी पता पड़ी हमको? 3। दूसरा अब देखना है हमको इसकी घात या पावर। तो घात या पावर जो है वो आप ऐसा मत कह देना कि सर अब ये वाला होगा 3, क्योंकि आपने क्या बताया कि dy बाई dx d2y बाई dx स्क्वायर की पावर यानी उसके बाहर जो लिखा हुआ है वो लिखते हैं। लेकिन इसमें देखना क्या है, जो सबसे बड़ा अवकल गुणांक है हमारा, सबसे बड़ा अवकल गुणांक यानी सबसे बड़ा क्या है यहां पर? 3 बार जिसमें अवकलन हो रखा है उसकी घात कितनी है?
उसकी घात कुछ नहीं है तो क्या होगी 1। तो इस पर्टिकुलर केस में भी इसकी घात क्या हो जाएगी 1। तो घात या पावर हमको जब भी फाइंड आउट करना होता है तो हम जो सबसे बड़ा अवकल गुणांक है, सबसे बड़ा अवकल गुणांक यानी ये वाला, यहां पर सबसे ज्यादा अवकल कितनी बार हो रखा है, तो ये d3/dx क्यूब है, इसकी पावर कितनी है 1, तो यहां पर घात भी कितनी होगी 1। अब देखिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, d2y/dx स्क्वायर की पावर है 5 प्लस dy/dx, इसकी पावर हमको दे रखी है 8 और प्लस का है कुछ भी लिख देंगे 10 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहां पर इसमें कोटि और घात दोनों फाइंड आउट करते हैं। तो जितनी बार हमारे पास अवकलन हो रखा होता है, जितनी बार अवकलन हो रखा होता है वो उसका क्या कहलाता है ऑर्डर, ऑर्डर यानी कोटि। तो इसका ऑर्डर जो है यानी कोटि वो कितनी दे रखी है, अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रखा है 2 बार, तो यहां पर लिखेंगे ऑर्डर या कोटि कितनी होगी 2। अब अपन को इसकी घात निकालनी है, घात या पावर जिसको हम कहते हैं। तो घात या जो पावर होगी वो किसकी निकलेगी, सबसे बड़ा अवकल गुणांक के ऊपर कितनी घात दे रखी है। देखो सबसे बड़ा अवकल गुणांक इसमें कितना है d2y/dx स्क्वायर, उसकी पावर कितनी दे रखी है 5। तो इस अवकल समीकरण की जो घात या पावर होगी वो कितनी हो जाएगी 5। अब ये मत कह देना ये भी एक अवकल गुणांक था, इसकी घात 8 दे रखी है, तो इस अवकल समीकरण की घात 8 नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सबसे बड़ा अवकल गुणांक हमको दे रखा है यानी d2y/dx स्क्वायर, यहां पर dy/dx है तो बड़ा ही है, यानी 2 बार हमने यहां पर अवकलन इसमें प्राप्त है, तो इसकी घात कितनी है 5, तो वो इस पूरी समीकरण की क्या कहलाएगी घात कहलाएगी। आई बात समझ में। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, ऑर्डर और पावर का, कोटि और घात का, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसी के बेसिस पे ये पहली एक्सरसाइज है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, ये इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ऑरल क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ए हमको दे रखा है कि अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो कोटि मतलब ऑर्डर और घात मतलब पावर। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। इसमें पहला प्रश्न है कि dy/dx sin 2x और cos 2x। तो इसमें सबसे पहले अपन को देखना है कि सबसे ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। तो यहां पर 1 बार हो रखा है, तो अपन लिखेंगे सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक। अवकल गुणांक, सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक हमारे पास क्या है dy/dx। तो कितनी बार अवकलन हो रखा है 1 बार, अतः इसकी कोटि या कोटि को हम क्या लिखते हैं ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहां पर dy/dx d2y अगर 2 बार अवकलन हो रखा होता तो इसकी कोटि जो हो जाती वो 2 हो जाती। तो यहां पर कोटि या ऑर्डर जो है वो कितना है इसका 1, क्योंकि 1 बार अवकलन हो रखा है। बस अब सर्वाधिक कोटि के अवकल गुणांक की घात, देखो क्या लिखेंगे यहां पे, सर्वाधिक कोटि के अवकल गुणांक की घात। तो यहां पर सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक dy/dx। अब यहां पर देखो dy/dx की घात कितनी दे रखी है, कुछ नहीं है, तो क्या ऐड करेंगे 1, तो अवकल गुणांक की घात भी कितनी हो जाएगी 1। इंग्लिश में इसे ऐसा समझ सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो है dy/dx, और यहां पर क्या लिखेंगे पावर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा कोटि का जो अवकल गुणांक है उसकी घात कितनी, वो हो जाएगी 1। बस ये लिखना है। तो अब ये तो अपन ने लिख दिया इसका
कोटि पता पड़ गई और ये क्या पता पड़ गई, घात। सभी क्वेश्चन में इसी प्रकार से हमको देखना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, मैंने पैटर्न वो कि वो रखना है इसलिए इसको रफ नहीं किया, बाकी जो क्वेश्चन है उसको चेंज कर दिया। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि d2y/dx² इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। तो यहाँ सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक, देखो सर्वाधिक कोटि यानी कितनी बार सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो ये वाली टर्म दे रखी है। तो इसका क्या लिखेंगे यहां पर, d2y/dx²। तो ये सर्वाधिक है, यहां पर कितनी बार हो रखा है डिफरेंशिएशन, अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2। और सर्वाधिक कोटि के अवकल गुणांक की घात, तो सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक हाई, मतलब जो अपने पास जितनी ज्यादा बार की है, यही हो रखा है d2y/dx, सर्वाधिक कोटि का ये अवकल गुणांक है, इसकी घात कितनी दे रखी है, देखो इसकी पावर कितनी है, 1। कुछ नहीं दे रखा होता तो 1 ही लिखते हैं। तो इसके अवकल गुणांक की घात क्या हो जाएगी, 1। तो ये जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी कोटि कितनी हो गई, 2, और घात कितनी हो गई, 1, बस। तो अपन लिखेंगे कि अतः, एक चीज और लिख देना, पहले प्रश्न में भी लिख देना, मैंने आपको बताया नहीं, ये अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या लिखेंगे, अतः अवकल समीकरण की घात यानी पावर, तो पावर कितनी अपने पास, 1, और कोटि यानी ऑर्डर, कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, 2। ये आपको एंड के अंदर लिखना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। इसको बॉक्स में बना के लिख लेता हूं, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिख देना ऐसा कैसा, उसमें घात और कोटि दोनों एक एक थी, तो वहां पर आप इसको लिख देना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि d2y/dx², इसकी पावर कितनी दे रखी है, 2, dy/dx और इज इक्वल टू 0। तो देखिए सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक यानी सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है, 2 बार। तो ये वाला हम लिख देते हैं, सबसे ज्यादा कितनी बार हो रखा है, d2y/dx²। सर्वाधिक कोटि का मतलब ये होता है कि मतलब कितनी बार सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन हो रखा है। यहां पर dy/dx 1 बार हो रखा है, यहां पर अंदर वाले की बात कर रहे हैं, कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, 2 बार। तो d2y/dx² लिख दिया। तो ऑर्डर कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, तो कोटि कितनी हो गई, 2। अब सर्वाधिक कोटि के अवकल गुणांक की घात, d2y/dx², क्योंकि यह सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक है, इसकी घात कितनी दे रखी है, देखिए यहां पर ये कितनी है, 2। तो सर्वाधिक कोटि के अवकल गुणांक की घात कितनी हो जाएगी, 2। बस सिंपल है। अतः अवकल समीकरण की घात भी 2 और कोटि भी 2। सिंपल है। सबसे पहले अपन को ये देखना है कि इसकी कोटि यानी ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर यानी कितनी बार डिफरेंशिएशन किया, भाई 2 बार किया, तो सिर्फ अभी इसको भूल जाओ, 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो बस ये अंदर वाली चीज लिख दो, तो कोटि ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब इस d2y/dx² की घात कितनी है, यानी ये वाली घात यानी पावर, तो पावर के अंदर लिख देंगे हम कि 2 है, कोटि भी कितनी मिल गई हमको, 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है dy/dx की पावर 3, 1/dy/dx की पावर कुछ नहीं दे रखी है, और यहां पर 2। तो देखिए यहां पर पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि सारी की सारी टर्म ऊपर की तरफ हमको मिलनी चाहिए, और वो भी इंटीजर पावर के अंदर, यानी घात कैसी होनी चाहिए उसकी, एकदम पूर्णांक, बट्टे बट्टे की पावर नहीं चाहिए अपन को, या माइनस के अंदर नहीं चाहिए। तो अपन इसको क्या करते हैं, लसअप लेके सॉल्व करते हैं, एलसीएम। तो देखिए यहां पर इसको एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन क्या मान लेते हैं, 1। तो 1 और dy/dx का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, dy/dx ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 का भाग dy/dx में कितनी बार जाएगा, dy/dx बार। तो dy/dx को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, dy/dx की पावर 3 थी, यहां पर क्या हो जाएगी, 4 dy/dx, इसकी पावर कितनी हो गई, 4, प्लस का dy/dx का भाग dy/dx में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो इधर 1 ही बनेगा। इधर हमारे पास क्या है, देखिए 2, तो 2 को एज इट इज लिखते हैं। अब क्या करते हैं, dy/dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा, ये टर्म इधर तिरछे गुणे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाने के बाद वापस यहीं पे लिखता हूं मैं, देखिए ताकि नीचे जो मेरा पैटर्न बना रखा है ये रफ ना हो, इसलिए मैंने यहीं पे लिखता हूं। तो टर्म क्या बनेगी, देखो dy/dx की पावर 4, तो यहां पे लिखेंगे dy/dx की पावर कितनी बनेगी, 4 प्लस का
ये इधर 1 है तो 1 ही रहने देते हैं, और ये dy बाई डी एक्स इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा 2 dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये 3 चीजें हमारे पास आ गई। अब बस इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसा पैटर्न हमारा था वैसा वैसा पैटर्न बन गया। यहां पर देखो सारी की सारी चीजें एक साथ आ गई ऊपर। अब देखते हैं इसमें सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक, यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हो रखा है, एक बार हो रखा है dy बाई डी एक्स, इससे बड़ा तो नहीं है, तो अपन यहां पर dy बाई डी एक्स लिख देते हैं। बस सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक कौन सा है, dy बाई डी एक्स है। कितनी बार हो रखा है, एक बार, क्योंकि यहां पर अगर 2 बार होता तो d2y बाई एड, अगर 3 बार होता d3y हो सकता है। कितनी बार हो रखा है, एक बार, तो बस कोटि कितनी होगी इसकी, 1। अब सर्वाधिक कोटि के अवकल गुणांक की घात, यानी इसकी पावर, जो मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यानी dy बाई डी एक्स, इसकी घात कितनी दे रखी है, यहां पर 4 और यहां पर कितनी है, 1। तो दोनों में से ज्यादा कौन सी है, 4। तो अपन यहां पर क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स की घात 4 दे रखी है, तो ये हो जाएगी 4। तो घात तो आ गई 4 और कोटि कितनी हो गई, 1। आई बात समझ में। तो पहले क्वेश्चन जब दे रखा होगा तो अब उसको सिंप्लीफाई करके एक सार लिखेंगे, यानी एक जैसा, अपॉन के अंदर नहीं लिखना है। उसके अंदर फिर देखेंगे कितनी बार अवकलन हो रखा है, अधिकतम हो रखा है 1 बार, यहां पर भी और यहां पर भी, तो उसको लिख दिया, इसकी 1 बार अवकलन, तो यहां पे 1 लिख दिया। अब इस 1 बार जो अवकलन हुआ उसकी अधिकतम घात कितनी है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, तो वो यहां पर क्या आ जाएगी, 4। ये हमको लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है a d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 और यहां पर पावर 3/2। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा था, और नहीं को पता हो तो अब समझ लीजिए कि जब भी अपन कोटि या घात निकालते हैं तो एक तो एक सार लिखे हुए होने चाहिए, अपॉन वाले नंबर नहीं होने चाहिए। दूसरा, जो भी घातें हैं वो सारी पूर्णांक होनी चाहिए, यानी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, अपॉन में बट्टे वाली घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या दे रखा है, 3/2, तो इस बट्टे वाली घात को हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जैसे ही वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहां पर भी वर्ग आ जाएगा। तो वर्ग क्या बनेगा इसका, देखो a d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो गई, 2। और यहां पर जैसे ही वर्क करेंगे, जैसे देखो यहां पर पावर कितनी है, 3/2, इसका वर्क करेंगे, यानी वर्क करना है स्क्वायर करना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, क्यूब। तो इसकी पावर क्यूब बचेगी। तो यहां लिखते हैं, देखो क्या टर्म बनेगी, 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर कितनी होगी, यहां पर इसका स्क्वायर है, अंदर देखो, अंदर भी स्क्वायर दे रखा है, और बाहर पावर कितनी हो जाएगी, 3। आई बात समझ में। क्योंकि अपन ने 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो, स्क्वायर करना मतलब क्या, पावर इसकी 2 लगानी, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगी, केवल पावर 3। तो अपन ने पावर यहां पर 3 लिख दी। ठीक है, अब इसको एक बार वापस, इस टर्म को मैं क्लियरली यहां पर लिख देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज। वहां थोड़ी जगह कम थी, इसलिए मैं यहां पर इसको लिखता हूं। देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो है ही हमारे पास, ठीक है, और आगे a लिखा हुआ है, तो इसकी तो पावर हो जाएगी यहां पर 2, और यहां पर क्या होगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 2 क्वेश्चन में गिवन है। जैसे ही यहां पर पावर 3/2 थी, अपन ने स्क्वायर किया, तो पावर क्या बच गई, केवल 3। बस क्लियर बात है। अब हमको इसके अंदर क्या करना है, ये देखिए, इसको यहां से रफ कर देता हूं मैं ताकि क्लियर हो जाए चीज। ठीक है, तो अब सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक, तो देखो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किसका हो रखा है, यहां पर 2 बार d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है, dy बाई डी एक्स, 1 बार ही हो रखा है। तो सर्वाधिक कोटि का जो अवकल गुणांक है वो लिख देते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार हुआ है, तो कोटि क्या लिख देंगे यहां पर 2, क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार अवकलन, तो कोटि 2 लिख दी हमने यहां पर। फिर सर्वाधिक कोटि के अवकल गुणांक की घात, तो सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी दे रखी है यहां पर 2, और यहां पर तो 1 बार अवकलन, तो ये सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक है ही नहीं, तो इसकी पावर को हम देखेंगे ही नहीं, ना इस पावर को देखेंगे। अपन को किसकी देखनी है, सिर्फ सर्वाधिक कोटि के अवकल गुणांक की घात, यानी पावर देखनी है इसकी। तो यहां पर इसकी पावर कितनी दे रखी है, 2, ये वाली देखिए कितनी है, 2। तो बस
अवकल समीकरण की घात कितनी हो गई 2 और कोटि भी कितनी हो जाएगी 2, यानी पावर भी 2 और ऑर्डर भी 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है x dx प्लस y dy इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर पहले अवकल गुणांक बनाना पड़ेगा, यानी ना तो इसमें dy by dx दे रखा है ना d2y by dx, कुछ नहीं दे रखा है। तो इस इक्वेशन को इस प्रकार अरेंज करेंगे कि पहले dy by dx की वैल्यू मिले। तो देखो x dx को उधर भेजते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा y dy इज इक्वल्स टू x dx उधर जाएगा तो किसका बनेगा माइनस का x dx। अब किसका वैल्यू बनानी है dy by dx की, तो ये जो dx है ये उठा के यहां भेज देंगे dy के नीचे, तो टर्म क्या बनेगी, और ये जो y है इस y को भी इस तरफ भेज देंगे। तो देखो dy के नीचे dx लेके आते हैं, तो ये dy अपॉन dx ये बन गया अपना अवकल गुणांक फर्स्ट ऑर्डर का, जिसकी कोटि कितनी होगी 1, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन जैसा हमने इसको बना दिया। अब देखिए ये वाला x तो इधर एज इट इज रहेगा, ये वाला x एज इट इज अपॉन ये जो y था ये x के अपॉन में भेज देंगे। तो हमारी जो अवकल समीकरण बनेगी वो किस प्रकार बनेगी, ये वाली dy by dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो बहुत। अब यहां पर कितनी बार इसका अवकलन हुआ है, एक बार अवकलन हुआ है, तो सर्वाधिक कोटि का जो अवकल गुणांक होगा वो यही होगा dy by dx, और एक बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि भी कितनी हो जाएगी 1। बस अब सर्वाधिक कोटि के अवकल गुणांक की घात क्या है, इस अवकल गुणांक की घात कुछ नहीं दे रखी है तो अपन क्या लिख देंगे 1, तो ये घात हो जाएगी 1 बस। तो इस अवकल समीकरण की घात भी 1 हो गई और कोटि भी कितनी हो गई 1, इसका फाइनल आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है d2y by dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस y dy by dx की पावर 2 और y की पावर 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस पर बहुत अलग अलग कंफ्यूजन है, जैसे y की पावर कितना दे रखा है 5, तो ये आपको ऐसा लगेगा हाईएस्ट पावर 5 है, तो अपन को इस कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं। अपन को सबसे पहले क्या देखना, सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक, यानी ऐसा dy by dx या अवकलन जब भी करते हैं सबसे ज्यादा बार कितनी बार अवकलन हो रखा है, तो यहां पर हो रखा है 2 बार, यहां पर हो रखा है 1 बार, इसके अलावा नहीं हो रखा है। तो सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक निकाला हमने, तो वो क्या है d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर। तो कितनी बार हो रखा है 2 बार, तो यहां लिख देंगे 2 बस। तो ऑर्डर या कोटि कितना हो गया 2। अब सर्वाधिक कोटि के अवकल गुणांक की घात, इसकी घात कितनी दे रखी है 3 बस, तो यहां पर क्या लिख देंगे 3, तो घात तो हो जाएगी 3 और कोटि हो जाएगी 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बस। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमको दे रखा है x dy by dx प्लस 3 by dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये भी देखो अपॉन के अंदर, तो अपॉन वाली टर्म हमको नहीं चाहिए, जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन के अंदर कर रखा है, तो अपन यहां पर क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे क्या है 1, तो 1 और dy by dx का लसापा जो है एलसीएम वो क्या आएगा dy by dx, ठीक है। एक का भाग dy by dx में देंगे कितनी बार जाएगा dy by dx, तो dy by dx इस dy by dx से मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा x तो एज इट इज रहेगा, इधर बनेगा dy by dx की पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। फिर लगेगा प्लस का निशान, तो यहां लगा देते हैं प्लस, dy by dx का भाग dy by dx में कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 1 को गुणा करेंगे 3 से, तो इधर तो 3 ही रहेगा और इधर क्या रहेगा y स्क्वायर, यहां पर क्या बनाएगा y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो dy by dx है ये इधर वज्र गुणे में क्या भेज देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे और फिर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसमें से हम कोटि और घात जो है वो निकालेंगे। तो देखिए क्या बनता है अपन देखते हैं। तो इधर तो क्या रहा x dy by dx का होल स्क्वायर, ये इधर dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। अब ये टर्म y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, तो इधर क्या बनेगा y स्क्वायर dy by dx, ठीक है। तो अब यहां पर देखो सर्वाधिक कोटि का अवकल गुणांक, ये पिछले क्वेश्चन का ये लिख रखा है, ये हटाते हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हैं एक बार। अब देखो यहां पर अधिकतम कोटि का अवकल गुणांक, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है इन दोनों में, दोनों एक बार ही हो रखा है, यहां भी dy by dx यहां भी dy by dx बस। तो अवकल कोटि का एक अधिकतम कोटि का जो अवकल गुणांक है वो कितना है dy by dx। कितनी बार अवकलन हो रखा है 1 बार, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी 1 कोटि सॉरी,
ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। अब इसकी घात देखो, यहां पर इसकी घात कुछ नहीं दे रखी है तो कितनी दे रखी है 1, और यहां पर कितनी दे रखी है 2, दोनों में ज्यादा कौन सी है 2, तो यहां पे लिख देंगे 2, तो घात हो गई 2 और कोटि हो गई 1। देखो यहां पर कोटि थी, हमने कोटि 1 लिख दी, और जो अधिकतम था, अधिकतम दोनों बराबर थे, दोनों में से ज्यादा कौन सी है, दोनों में से ज्यादा ये वाली है, तो वहां पर जो घात होगी वो